कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में चैन से सोए हुए थे। बाहर बहुत सर्दी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तब उनके दरवाजे पर दस्तक होती। कौवे कौवे मेरी मदद करो, रात बहुत ठंडी है और इस ठंड में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मर जाएंगे। तुम 2 मिनट रुको, मैं अपनी पत्नी गोरी से पूछ कर आता हूँ। तुम तब तक यहीं खड़े रहना, अंदर मत आना। फिर जूली डॉगी को बाहर खड़ा कर कालू कौवा गोरी से पूछने जाता। गोरी, बाहर जूली आई है, बोल रही है उसके बच्चों को हम अपने घर में रख ले। बाहर बहुत तेज ठंड है। हरगिज नहीं, मुझे ये जूली बहुत बुरी लगती है। जगह जगह पोटी कर देती है, पूरे घर को गंदा कर देगी। मैं नहीं आने दूंगी किसी को। गोरी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसी ठंड में मर जाएंगे। जाओ तो तुम भी उस डॉगी के साथ मरो, मैं किसी को घर में नहीं आने दूंगी। फिर कालू कौवा जूली को भगा देता और दरवाजा बंद कर लेता। जूली चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाती। मेरा नाम जूली है, कृपया मेरी मदद करो। चिड़िया, मेरा एक छोटा बच्चा है जो इतनी तेज सर्दी में मर जाएगा अगर उसे घर में न रखा तो। जूली, अब कहाँ है आपका बच्चा? वो वहाँ पेड़ के नीचे गिरा हुआ है, उसे सर्दी लग गई है। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, वरना वो मर जाएगा जैसे मेरे बाकी 2 बच्चे कल ही मर गए। ये कहते हुए जूली रोने लगती। मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया को उस पर बहुत दया आती और वो जूली के छोटे बच्चे को अपने घर में ले आती। गुड़िया उस छोटे बच्चे को बार बार दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर छोटा पप्पी तो कुछ भी नहीं खाता। मम्मा, ये तो दूध भी नहीं पी रहा। गुड़िया बेटी, ये बीमार हो गया है, अब ये शायद कुछ भी नहीं खाए पिए। मम्मा जूली तो रो रही थी क्योंकि उसके 2 बच्चे इसी तरह से मर चुके थे और अब आखिरी बच्चा भी शायद मरने वाला था। जूली, शांति रखें, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं इसके लिए दवा लेकर आऊंगी, ये दवा पीकर एकदम ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रानो रात में ही बुलबुल वैद्य के पास चली जाती। अरे रानो चिड़िया, आप इतनी रात में यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना? गुड़िया को बुखार तो नहीं हुआ? नहीं बुलबुल दी, गुड़िया तो एकदम स्वस्थ है, मगर एक छोटा पप्पी बीमार है जिसे सर्दी लग गई है। वो बहुत गंभीर हालत में है, उसके लिए मैं दवा लेने आई हूँ। कोई बढ़िया सी दवा दे दो। लो रानो, ये आधी गोली अभी दे देना और आधी सुबह को। छोटा पप्पी एकदम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बुलबुल दी, आपने इतनी रात में मेरे लिए दरवाजा खोला। अरे रानो, धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। चाहे मरीज रात को आए या फिर दिन में, मेरा पहला काम उसे दवा देना है। ऐसे रानो चिड़िया दवा लेकर घर आ जाती और आधी दवा छोटे पप्पी को पिला देती। दवा पीकर छोटा पप्पी शांति से सो जाता। वो माँ बेटी भी सो जाती। सुबह हो गई थी। छोटा पप्पी एकदम दुरुस्त हो चुका था। वो सारे घर में भागा भागा फिर रहा था। मम्मा देखो तो, वो पप्पी कितना खुश है। हाँ बेटी, सुबह 4 बजे का जागा हुआ है, लेकिन पता नहीं इसकी माँ कहाँ चली गई। रुके मम्मा, मैं पप्पी से पूछ कर आती हूँ, शायद उसे पता हो। छोटे बच्चे, तुम्हें पता है आपकी मम्मा कहाँ गई है? फिर छोटा पप्पी चिड़िया की बात का जवाब देता तो दोनों माँ बेटियों के सुनकर होश गुम हो जाते। मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक शाम हम बहन भाइयों के लिए रोटी लेने जा रही थी, तभी एक तेज गाड़ी वाला उन्हें मार गया। मैं तो अब अकेला हूँ, मेरे दूसरे भाई बहन भी नहीं बचे, वो सर्दी से मर गए। मम्मा, जो रात को जूली आई थी वो कौन थी? गुड़िया बेटी, वो एक माँ की आत्मा थी जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हमारे घर आई थी। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है, काश वो फिर से मेरे पास आ जाती, मैं उनके साथ दिन भर खेलता। छोटे बच्चे, आज से तुम हमारे घर में रहोगे, मेरे दोस्त बनकर। क्यों मम्मा? हाँ गुड़िया बेटी, अब से ये पप्पी हमारे घर में रहे। फिर गुड़िया और पप्पी दोस्त बन गए थे। अब गुड़िया जहाँ भी जाती छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती। वो दोनों खूब मस्ती करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। कालू, बहुत दिन हो गए, हमने कोई चोरी नहीं की। अब तो सर्दी का मौसम भी आ चुका है, तो इन दिनों सब मीठी नींद सोते होंगे। तुमने सही कहा, आज रात में चोरी करने मिट्ठू के घर जाऊंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा नकाब पहनकर मिट्ठू तोते के घर में घुस जाता और सारे पैसे सोने के जेवर चुरा लेता। सुबह को हरियाली तो खूब रोती। घर में भीड़ जमा हो गई थी। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गई, कोई चोर मेरा सब कुछ ले गया। मेरे सोने के जेवरात थे, पैसे थे, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब घर का गुजारा कैसे करूँगी?
सर्दियों में अक्सर चोरी होती है, सब ध्यान रखें अपने घर का। कीमती सामान को अच्छे से छुपा कर रखें ताकि चोर को ढूंढने पर भी ना मिले। गौरी ने एकदम सही कहा, मैंने तो अपना सोना घर में ऐसी जगह पर छुपा के रखा है, चोर को ढूंढने पर कभी न मिले। कालू, आज रात कबूतर के घर में चोरी करेंगे, मुझे लूसी के सोने का हार चाहिए। फिर कालू कौवा रात के 2 बजे कबूतर के घर में घुस जाता। कबूतर ने हार कहाँ छुपाया होगा? अलमारी में, संदूक में? अरे नहीं नहीं, ये थैला कितना गंदा है, कहीं इसमें तो नहीं छुपा दिया। फिर कालू कौवा उस पुराने थैले को देखता तो हार उसी में था। वो हार लेकर भाग जाता। हाय कबूतर जी, हमारे घर में भी चोरी हो गई, मेरे सोने का हार गुम है, कहीं नहीं मिल रहा। कितना जालिम चोर है, पुराने थैले को भी खगोल के ले गया। कबूतर के घर में चोरी हो जाने के बाद वो सब पक्षी डर जाते। आज कौवे चिड़िया के घर में चोरी करने वाले थे। अच्छा, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, ये कुत्ता भी सो रहा है, जल्दी जल्दी से हाथ सफा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा धीरे धीरे घर में चलने लगता। तभी पप्पी की आँख खुल जाती। वो जोर जोर से भौंकना शुरू करता। कालू कौवा वहाँ से तेज भागता कि उसकी टक्कर एक पेड़ से हो जाती। मम्मा, चोर होगा, हमारे घर में जरूर चोर आया होगा, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। वो तीनों घर के बाहर देखने जाते तो कालू कौवा जमीन पे पड़ा दिख जाता। तो कालू कौवे, तुम हम सब के घरों में चोरियां करते थे, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। चिड़िया चिड़िया, लगता है मेरा पंख टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरी मदद करो, खून भी निकल रहा है। मम्मा, आज पप्पी की वजह से चोर पकड़ा गया, जल्दी से सबको बुला कर लाते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, अगर उस दिन हम पप्पी को घर में नहीं लाते तो आज हमारे घर में भी चोरी हो जाती। शाबाश पप्पी बेटा, तुमने अपना काम कर दिखाया। सुबह हो जाती, बाद सब पक्षियों को पता चल गई थी। वो सब कौवों के घर भागे भागे जाते। वो अपना अपना सामान ले आते और उस छोटे पप्पी को खूब शाबाशी देते। आपका धन्यवाद।